बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। MTH 202 डिस्क्रीट मैथमेटिक्स आपकी असाइनमेंट आ चुकी है और इससे पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने दूसरे सेक्शन इंचार्ज की असाइनमेंट का सलूशन शेयर किया था। आज की वीडियो में मैं आपके साथ सलूशन शेयर करूँगी, ठीक है। MTH 202 का दूसरा सलूशन, ठीक है, दूसरे सेक्शन इंचार्ज का, ठीक है। आज की वीडियो में जिन सेक्शन इंचार्ज का मैं सलूशन शेयर करूँगी उनका नाम है शहजाद खान, ठीक है। उसके अलावा अगर आपको किसी और सेक्शन के असाइनमेंट का सलूशन चाहिए तो वो भी आपको मेरे चैनल पे मिल जाएगा, आप मुझे फाइल व्हाट्सएप कर सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा अगर आपने पेड बनवाने हैं, ठीक है, और कुछ भी ऑनलाइन क्लासेस लेनी है सब्जेक्ट की, पेड प्रोजेक्ट बनवाने हैं, असाइनमेंट बनवानी है किस सब्जेक्ट की, क्विज़, ठीक है, तो आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, ठीक है। सबसे पहले इसकी इंस्ट्रक्शन को आपने अच्छे से रीड आउट करना है और इसको आपने ड्यू डेट से पहले ही सबमिट करवाना है, ठीक है। अब असाइनमेंट का क्वेश्चन नंबर 1 है, प्रूव दैट a माइनस बी इज इक्वल टू a इंटरसेक्शन b का कम्प्लीमेंट बाय यूजिंग मेंबरशिप टेबल, ठीक है। इसको करने के डिफरेंट तरीके होते हैं, लॉ ऑफ लॉजिक को यूज़ करो, आप डायग्राम बनाओ, ठीक है, जो भी करो, ठीक है। आप सर्कट नहीं बनता इसमें, ठीक है। लेकिन यहाँ पे इन्होंने प्रॉपर मेंशन किया है कि मेंबरशिप टेबल यूज़ करना है, तो आपने मेंबरशिप टेबल ही यूज़ करना है। ये ना हो आप इसको ट्रूथ टेबल के मेथड से कर रहे हो या किसी और मेथड से कर रहे हो, ठीक है। इस सब्जेक्ट की आप ऑनलाइन क्लासेस भी हम लोगों ने स्टार्ट की हुई है, वो भी ले सकते हो, ठीक है। अच्छा, इसमें हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 है बाय मेंबरशिप टेबल। मेंबरशिप टेबल में या तो 0 होता है या फिर 1 होता है, ठीक है। ये चीज़ आपने माइंड में रखनी है। तो लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास क्या है, a माइनस बी और a इंटरसेक्शन b का कम्प्लीमेंट। तो a का कॉलम ड्रा किया, b का ड्रा किया, a माइनस बी का ड्रा किया एंड b का कम्प्लीमेंट का ड्रा किया, देन a इंटरसेक्शन b के कम्प्लीमेंट का ड्रा किया। अब हमने देखा कि ये लेफ्ट हैंड साइड का आंसर है और ये राइट हैंड साइड का आंसर है। तो देखा कि हमारे पास सारी इनपुट जो लेफ्ट हैंड साइड की थी और जो राइट हैंड साइड की थी, आउटपुट, ठीक है, रिजल्ट जो था वो सेम था, इक्वल था। तो हमने कहा कि लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड की इक्वल है, तो प्रूव हो गया, ठीक है। अब इसको देखते हैं कि इसमें करते क्या है। सबसे पहले a माइनस बी करते हैं। तो b में हमारे पास ये होता है कि जब पहली वैल्यू ट्रू हो और 1 हो, ठीक है, ट्रू हो या 1 हो और दूसरी फॉल्स हो या 0 हो, तो आंसर आपके पास 1 आता है, ठीक है। इम्प्लाइज वाला जो टेबल आपने पढ़ा में क्या आता था, फॉल्स आता था, तो ये उसका ऑपोजिट है, तो यहाँ पे ट्रू आएगा, इनके 1 आएगा। उसके अलावा बाकी जितनी इनपुट होंगी वो 0 होगी, ठीक है। नेक्स्ट हमने b का कम्प्लीमेंट लेना है। तो b के कम्प्लीमेंट का क्या तरीकेकार होता है कि जो हमारे पास b वाला कॉलम होता है उसका ऑपोजिट नोट करते हैं, 0 है तो 1 करते हैं, 1 है तो 0 करते हैं। पहले इनपुट 1 थी तो 0 कर दी, 0 थी तो हमने 1 कर दी, 1 थी तो 0 कर दी, 0 थी तो 1 कर दी, ठीक है। इस तरह से आप इसको इंटरचेंज करते हो। अब हमें इसका क्या लेना है, इंटरसेक्शन। तो इंटरसेक्शन में हम लोगों ने क्या देखना है, a वाला कॉलम और b के कम्प्लीमेंट का कॉलम। इंटरसेक्शन में ये होता है कि जब दोनों आउटपुट 1 होंगी तभी 1 होगा। तो यहाँ पे पहली इनपुट भी 1 थी, दूसरी भी इनपुट 1 थी, तो इसकी आउटपुट 1 होगी, ठीक है। उसके अलावा बाकी किसी में एक इनपुट 1 थी, ठीक है, किसी में दोनों 0 थी, तो इस वजह से बाकी सारी 0 आ गई। अब हमने मैच किया कि ये वाला कॉलम जो रेड कलर से मैंने इसको मार्क किया है ताकि आपको आपकी मिस्टेक ना हो, ठीक है, आपको पता चले कि ये आउटपुट है। ये करने का मकसद ये है कि आपको समझ भी आए कि हमने क्या काम किया है, ठीक है। इस तरह से आपने करना है। सेम है, आपने असाइनमेंट सेम बनानी है। आपने कमेंट भी किया था कि सेम असाइनमेंट बनाएंगे तो 0 मार्क्स मिलेंगे, जाहिर है सेम होगी तो 0 मिलेंगे। और मैथ की असाइनमेंट तो सेम ही होगी क्योंकि रिजल्ट सेम होता है, लेकिन इसमें आपने चेंजिंग करनी है। जैसे कि आपने क्वेश्चन नंबर 1 मैंने लिखा है तो उसको आपने सेंटर में लिख देना है या इधर उखाड़ के लिख देना है, राइटिंग स्टाइल चेंज कर लेना है, या क्वेश्चन नंबर लिख के आंसर नहीं लिखना, सोल्यूशन लिख लेना है, या टेबल का साइज छोटा कर लेना है, बड़ा कर लेना है, बोल्ड कर लेना है, ठीक है। इस तरह से आपने चेंजिंग वगैरह करके सबमिट करवानी है, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2। इसमें हमारे पास क्या था, यूजिंग ट्रूथ टेबल। अब इसमें भी आपने ट्रूथ टेबल बनाना है और शो करना है कि स्टेटमेंट टोटोलॉजी है या कंट्राडिक्शन है। अब हमारे पास बातें क्या थी, यहाँ पे एक था इसके शॉर्ट लेक्चर भी मेरे यूट्यूब पे, ठीक है, अवेलेबल है, जिसमें मैंने बताया था कि ये सारे टेबल कैसे बनाते हैं, बड़ी डिटेल में बताया था, वो भी आप, ठीक है, देख लेना। इसमें आपने ये चीज़ फाइंड आउट करनी थी और आंसर बताना था कि टोटोलॉजी है या कंट्राडिक्शन है। तो सबसे पहले यहाँ पे इनपुट कितनी है, पी क्यू, तो हमने 2 पी क्यू बनाए, फिर उनके निगेशन वाले बनाए, फिर ये पी हैड क्यू बनाया, फिर हमने ये वाली चीज़ बनाई, ठीक है। फिर हमने ये वाली चीज़ यहाँ पे बनाई, देन हमने ये वाली चीज़ यहाँ पे बनाई एंड देन इस पूरी को हमने यहाँ पे बनाया। सारे को हमने सॉल्व आउट किया। इसमें हमने कंजक्शन
डिसजंक्शन और निगेशन का ऑपरेशन यूज़ किया है, ठीक है। इसके ट्रूथ टेबल आपको बनाने आने चाहिए। और एंड पे हमने देखा कि हमारे पास सारी आउटपुट ट्रू आ गए हैं, जिससे प्रूव हो गया है कि ये हमारे पास टोटोलॉजी है। अगर तो फॉल्स होते तो हम कहते कि ये हमारे पास कंट्राडिक्शन है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3। इसमें आपको कह रहे हैं कि कंस्ट्रक्ट करें द ट्रूथ टेबल ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट। तो इसमें हमारे पास P था, Q था, ठीक है, बस ये था, और निगेशन P था। तो हमने P का कॉलम ड्रा किया, Q का किया और PV का Q का किया, ठीक है। फिर हमने निगेशन P का किया, ठीक है। फिर हमने इस पूरे निगेशन P हैड Q का किया, ठीक है। फिर हमने इस पूरी चीज़ का किया यहाँ पे, ठीक है। फिर हमने इस पूरी चीज़ का इम्प्लाइज फाइंड आउट किया, ठीक है, और देखा कि हमारे पास सारे आंसर ट्रू आ गए। इसमें इन्होंने ये नहीं कहा कि ये ट्रू है या क्या है, बस इन्होंने कहा है सिंपली आपने ट्रूथ टेबल बनाना है, ठीक है। तो इसको आपने बनाना है। अगर आपको इसमें कोई मिस्टेक लगती है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताएं, ठीक है, मैं आपका कमेंट पिन कर दूंगी। बाकी नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है, लास्ट क्वेश्चन है, यूज ट्रूथ टेबल डिटरमिन द वैलिडिटी ऑफ द आर्गूमेंट। इस आर्गूमेंट को आपने बताना है कि वैलिड है या इनवैलिड है। तो वही बात है कि इसको प्रूव करने के डिफरेंट मेथड होते हैं, लॉजिक के अकॉर्डिंग, डायग्राम के अकॉर्डिंग, ठीक है, ऐसे। लेकिन यहाँ पे इन्हें प्रॉपर मेंशन किया है कि ट्रूथ टेबल बनाना है, तो हमने ट्रूथ टेबल ही बनाना है, ठीक है, इसमें कोई और चीज़ ना आए। तो हमने देखा पहला हमारे पास है P का कॉलम, Q का कॉलम, R का कॉलम, नेगेशन Q का कॉलम, नेगेशन R का कॉलम। तो पहले हमने P हैड Q निकाला, फिर हमने ये पहला प्रीमाइसिस, इसमें प्रीमाइसिस होते हैं, तो ये है हमारे पास फर्स्ट प्रीमाइसिस P1, ये है P2, ठीक है, ये दो प्रीमाइसिस, तीन प्रीमाइसिस हैं, 1 2 3, ठीक है, तीन प्रीमाइसिस हमने फाइंड आउट किए। और ये एंड पे हमारे पास निगेशन R वाला कंक्लूजन आ गया। अब हमने इसको देखना है कि इसमें क्या हुआ है। अगर तो हमारे पास सारे प्रीमाइसिस ट्रू होते हैं, ठीक है, ये देखिए सारे प्रीमाइसिस ट्रू हैं, इधर भी, इधर भी, इधर भी, ठीक है। अगर सारे प्रीमाइसिस ट्रू होते हैं और हम ये देखिए प्रीमाइसिस ट्रू होते हैं तो कंक्लूजन भी ट्रू होती है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए सारे प्रीमाइसिस ट्रू है, कंक्लूजन भी ट्रू है, इधर भी ट्रू है। तो ये जो दो आर्गूमेंट है ये वैलिड है। और जब सारे प्रीमाइसिस ट्रू होते हैं और कंक्लूजन तब भी फॉल्स होती है तो उसको हम कहते हैं कि इनवैलिड है। तो यहाँ पे देखिए सारे प्रीमाइसिस ट्रू है, कंक्लूजन तब भी फॉल्स है, तो हमने कहना है ये इनवैलिड है, ठीक है। तो हमें ये कहा गया था वैलिडिटी चेक करें, तो हमने कहा कि यहाँ पे ये वैलिड है और यहाँ पे इस कंडीशन में ये इनवैलिड है, ठीक है। बाकी कंडीशन को आपने छोड़ देना है, ठीक है। ये था इसका क्वेश्चन नंबर 4। यहाँ पे ये असाइनमेंट आपकी कंप्लीट हो चुकी है। 4 क्वेश्चन की असाइनमेंट थी, 5 नंबर का एक क्वेश्चन था, ठीक है। इस असाइनमेंट को अगर आप पेड बनवाना चाहते हैं तभी आप कांटेक्ट कर सकते हैं। बाकी कोई भी इशू है तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं। व्यू से रिलेटेड कुछ भी पूछना हो तभी आप कांटेक्ट कर सकते हैं। बाकी दुआ में याद रखें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन को प्रेस करें। अल्लाह हाफिज़।